गाइस, क्या आप भी जानना चाहते हैं बरमुडा ट्रायंगल के पीछे का रहस्य? मैं भी जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते हैं, तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की इस वाली वीडियो में। मैं हूँ अनमोल और शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो गाइस, सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है अपने थिंक मिस्ट्री भाई को, जिसकी वीडियो देखकर मैं ये रिएक्ट करने वाला हूँ। आइए मिलकर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। लेट्स गो। पिछले 100 साल से धरती के समंदर की इस जगह जिसे बरमूडा ट्रायंगल से जाना जाता है, इसमें 100 से ज्यादा शिप्स और एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिक जहां तो पहले पार्ट में भाई ने बताया है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 100 से ज़्यादा प्लेन्स वगैरह गायब हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह गायब हो चुके हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री वाली जगह है। आइए और जानते हैं इसके बारे को सुलझाने में परेशान थे, वहीं ऐसा देखा गया कि धरती की दूसरी जगहों पे भी सामान्य प्रकार की घटना घट रही थी। बरमूडा ट्रायंगल का एरिया जापान देश से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। यह भी एक बड़ा कारण। भाई साहब, बरमूडा ट्रायंगल का जो अपना एरिया होता है वो जापान से 2 गुना बड़ा है, समझ रहे हो ना? मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। आइए और जानते हैं इस वीडियो में। कि मिसिंग एयरप्लेन्स का यहाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जब लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल्स में गायब हुए एयरप्लेन्स को खोज निकाला तो यह गुत्थी और भी उलझ गई। जैसे साल 1944 में यूएस नेवी ने इधर गायब हुए एक शिप को खोज निकाला। इसका नाम रूबिकॉन था और करीब 1 महीने पहले अचानक इसमें से आने वाले सिग्नल बंद हो गए। नेवी ने इसे समंदर में तैरता हुआ पाया। जब वे लोग शिप पे पहुंचे तो वे हैरान रह गए यह देखकर कि वे पूरी तरह से खाली थी। जो शिप 300 लोगों भाई साहब, मतलब इतने टाइम से गायब शिप पूरी तरीके से खाली थी। और भाई पीछे जरा थोड़ा सा कुछ अपने जो रकून भाई है ना, अपने डोगेश भाई, ये देखो भाई ये चलो उसको छोड़ते हैं, अपन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेट्स गो, आगे क्या होता है। यह देखकर कि वे पूरी तरह से खाली थी। जो शिप 300 लोगों को लेके निकली थी उसमें एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लोगों के कपड़े, बक्से, जहाज का सारा सामान, यहाँ तक कि खाना भी वैसा का वैसा पड़ा था। सिर्फ इस शिप के भाई साहब, मतलब कुछ भी, जब वहाँ पे 300 लोग गए थे तो फिर उसमें से सब कुछ सामान कैसे वहाँ पे रखा रहा यार? सोचने वाली बात है यार। लेट्स सी आगे। साथ ही ऐसा नहीं 300 लोगों को लेके निकली थी उसमें एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लोगों के कपड़े, बक्से, जहाज का सारा सामान, यहाँ तक कि खाना भी वैसा का वैसा पड़ा था। सिर्फ इस शिप के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था। इस घटना से करीब 100 साल पहले साल 1804 में रोजाला नामक एक शिप के साथ सामान्य घटना देखने को मिली। यह जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के पास ही गायब हुआ था, जिसे खोजने पर इसके अंदर इंसानों का नामो निशान नहीं मिला। साल 1872 में मैरी सिलेस्ट के साथ भी सामान्य चीज देखी गई। इस बार शिप के अंदर भरपूर मात्रा में धन मौजूद था और एक जिंदा बिल्ली अंदर पाई गई और एक भी व्यक्ति का सबूत नहीं मिला। सबसे भाई ये बिल्ली वहाँ क्या कर रही थी? पहली बात तो मेरे को ये बताओ, ये बिल्ली वहाँ कर क्या रही थी? भाई किसी को पता हो तो भाई प्लीज कमेंट में बताना कि ये बिल्ली वहाँ क्या कर रही थी यार। ऐसे में बात तो यह है कि बरमूडा ट्रायंगल्स में से सिर्फ शिप्स ही नहीं बल्कि कमर्शियल फ्लाइट से लेकर मिलिट्री जेट तक गायब हो रहे थे। एक घटना तो ऐसी है जिसे सुनकर सिर चकरा जाए। साल 1955 में फ्लाइट 914 पैन अमेरिकन नामक जहाज ने भाई ये 914 शायद, यस 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 914, ये भाई एक मूवी है फ्लाइट 914 नाम से। भाई मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसके ऊपर मैंने देखा था कि उसमें वो लोग मतलब ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट में, और वो फ्लाइट अचानक से टाइम ट्रैवल करके बहुत पीछे चली जाती है। प्लीज़ तुम लोग भी देखना जाके, वो मूवी काफ़ी अच्छी है यार, मज़ा आ गया था देख के। उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, चलिए जानते हैं आगे क्या बात है। न्यूयॉर्क से मायामी जाने की उड़ान भरी। मायामी एयरपोर्ट पे इसका इंतजार होता रहा, परंतु ये जहाज कभी वहां नहीं पहुंचा। रडार में से अचानक इसके सिग्नल बंद हो गए और 57 लोगों के साथ ये जहाज हवा में गायब हो गया। इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं मिल सका और किसी को भी समझ नहीं आया कि इसके साथ आखिर क्या हुआ। लेकिन साल 1992 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में यह खबर छपी कि 2 जुलाई 1992 को फ्लाइट
फ्लाइट 914 पैन अमेरिकन का सिग्नल फिर से रडार पे आ गया है। वे फ्लाइट मायामी एयरपोर्ट पे लैंड हुई, जहां उसके पायलट ने फ्लाइट को नहीं रोका और उसी रनवे का इस्तेमाल करके एक बार फिर उड़ान भर ली। उड़ान के बाद एक बार फिर इसका सिग्नल रडार पे से गायब हो गया। ये खबर अखबार में छापी गई थी, लेकिन वीकली वर्ल्ड न्यूज उस समय पे झूठी खबरों के लिए जाना जाता था, तो उनकी कहानी पे यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि समंदर में उठती ऊंची लहरें इंफ्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर इन वेव्स की मात्रा काफी अधिक हो तो वे इंसान के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा माना जाता है कि बर्म्यूडा ये चीज़ मैंने नहीं सोचने को, मुझे नहीं पता चली ये वाली चीज़ कि ये जो नर्वस साउंड होता है ये इंसान के नर्वस को काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज पहुंचा देता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रायंगल्स में ये वेव्स काफ़ी भारी मात्रा में है, जिसकी वजह से इंसानों का कॉमन सेंस खत्म हो जाता है। वे अपनी सोचने की शक्ति खो बैठते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वे सीधे सीधे समंदर में कूद पड़े। इसी कारण जब इन लॉस्ट शिप भाई वेट, ऐसा भी होता है क्या? मतलब कॉमन सेंस खो दिया तो मतलब अपने आप में अपने दिमाग पे हम लोग काबू नहीं कर पाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये भाई। को खोजा जाता है तो एक भी इंसान का निशान नहीं मिलता। लेकिन यह थ्योरी एयरप्लेन्स के गायब होने के पीछे का कारण नहीं समझा सकती। स्टीव मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसे आज की तारीख तक सबसे सटीक मानी जाती है। उन्होंने जब नासा की सैटेलाइट इमेज देखी तो उसमें हेक्सागोनल क्लाउड्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। स्टीव का कहना था कि ये कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि ये एरियल बॉम्ब्स को उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि इतनी तेज हवा पैदा होगी जो हरिकेन की स्पीड के बराबर है। यह हवा बड़ी शिप से लेकर विशालकाय एयरप्लेन्स तक को खींचने में सक्षम है। हालांकि ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इन हवाओं का एक मुख पानी की ओर है। भाई हरिकेन मतलब होता है बवंडर जो अपना गोल गोल ही घूम जाता है, जो बादलों पानी वगैरह में जो नहीं आता, जो पानियों में आता है गोल गोल ऐसा बवंडर टाइप का, उसी को कहते हैं हरिकेन। जिसकी वजह से स्टीव ने यह खुद माना कि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये हवा चीजों को खींचकर समंदर के अंदर ले जा रही थी। महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1492 को जब उनका जहाज इस एरिया से निकल रहा था, तब उन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी देखी। उन्हें ऐसा लगा जैसी कोई चीज आसमान से समंदर में गिर पड़ी हो, और इस समय शिप पे मौजूद उनके सारे कंपास तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये लाइट आसमान से गिरता हुआ एक मैग्नेटिक एस्ट्रॉयड हो सकता है। यह एस्ट्रॉयड आज भी समंदर की गहराई में मौजूद है और इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से शिप और एयरप्लेन समंदर के नीचे खींचे चले आते हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल्स की थ्योरीज यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ज्यादातर लोग आज भी यही मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे एलियंस का ही हाथ है। ऐसा देखा गया है। हो सकता है यार, एलियंस का भी हाथ हो सकता है भाई। देखो हम इंसान में से वहाँ पे कोई गया नहीं है, तो फिर हम लोग पहले नहीं कह सकते कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है बर्मुडा ट्रायंगल, तो उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आगे देखते हैं। कि बर्मुडा ट्रायंगल के जोन में कई यूएफओ की खबरें सामने आई है। कई पुराने एक्सप्लोरर से लेकर नेवी ऑफिसर तक ने यहाँ अजीब सी घटना महसूस की है। जैसे साल 2020 में यूएस एयरफोर्स ने एक अजीब सी चीज को आसमान में उड़ते हुए देखा। कि बर्मुडा ट्रायंगल के जोन में कई यूएफओ की खबरें सामने आई है। कई पुराने एक्सप्लोरर से लेकर नेवी ऑफिसर तक ने यहाँ अजीब सी घटना महसूस की है। जैसे साल 2020 में यूएस एयरफोर्स ने एक अजीब सी चीज को आसमान में उड़ते हुए देखा। उन्होंने इसका पीछा भी किया, लेकिन अचानक वे चीज तेजी से उनके सामने से अदृश्य हो गई। ये पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड हुई और शायद आप ना माने, लेकिन ये घटना अब तक की रिकॉर्ड की गई यूएफओ से रिलेटेड सबसे पक्का पाया गया। उनमें से सिर्फ इंसान ही गायब हुए थे। परंतु सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि धरती पर ये रहस्यमय घटनाएं सबूत है।
ऐसा कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल्स में एलियंस हम इंसानों को टेस्ट के लिए ले जाते हैं, इसलिए बहुत से शिप जिन्हें सही सलामत पाया गया उनमें से सिर्फ इंसान ही गायब हुए थे। परंतु सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि धरती पर यह रहस्यमय घटनाएं सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल्स में ही नहीं हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया में मैग्नेटिक आइलैंड नामक जगह मौजूद है। यह आइलैंड जिस कारण से दुनिया में मशहूर है वे काफी दुखद है। सदियों से यहाँ ढेरों शिप्स इस आइलैंड पे डूब चुके हैं, जिसका कारण आज तक नहीं समझा जा सका है। आज की तारीख तक इस समंदर की गहराई में 1600 डूबे हुए शिप खोजे गए हैं। लोग रहते ना, वो कॉलोनी आ जाती है एक शिप में भाई 1600 में, तो भाई मतलब क्या बोलूं यार। चलिए आगे देखते हैं। 70 में इस आइलैंड से गुजरते वक्त ये ऑब्जर्व किया कि उनका कंपास उल्टी डायरेक्शन दिखा रहा था, मानो इस आइलैंड पे बड़ा सा मैग्नेट पड़ा हो। वहीं से इसका नाम मैग्नेटिक आइलैंड रख दिया गया। आज भी कई टूरिस्ट जब इसकी गहराई तक डाइव करते हैं तो उन्हें शिप पे मौजूद 70 में इस आइलैंड से गुजरते वक्त ये ऑब्जर्व किया कि उनका कंपास उल्टी डायरेक्शन दिखा रहा था, मानो इस आइलैंड पे बड़ा सा मैग्नेट पड़ा हो। वहीं से इसका नाम मैग्नेटिक आइलैंड रख दिया गया। आज भी कई टूरिस्ट जब इसकी गहराई तक डाइव करते हैं तो उन्हें शिप पे मौजूद इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं, इसलिए इस आइलैंड को काफी डरावना भी माना जाता है। बल्कि एक लड़की ने अपने सफर से लौटकर एक तस्वीर इंटरनेट पे शेयर की, जिसमें वे एक इंसानी हाथ जैसी चीज को पानी में देखकर हैरान रह गई। भाई वो हाथ बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा बहुत मस्कुलस हैंड लग रहा है, कोई जिम वाला होगा बंदा। चीज को पानी में देखकर हैरान रह गई। उसी तरह जापान के पास एक जगह डेविस ट्रायंगल से जानी जाती है। बल्कि एक लड़की ने अपने सफर से लौटकर एक तस्वीर इंटरनेट पे शेयर की, जिसमें वे एक इंसानी हाथ रहस्यमय तरीके से गायब होते देखा गया है। और ऐसा क्यों है यह कोई भी नहीं जानता। जैसी चीज को पानी में देखकर हैरान रह गई। उसी तरह जापान के पास एक जगह डेविस ट्रायंगल से जानी जाती है और अमेरिका के पास मिशिगन ट्रायंगल। दोनों ही जगहों पे शिप्स को रहस्यमय तरीके से गायब होते देखा गया है। और ऐसा क्यों है यह कोई भी नहीं जानता। सदियों से इन सभी जगहों से जुड़ी अलग अलग थ्योरी सामने आई है, लेकिन कभी भी किसी भी थ्योरी की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। भाई हो सकता है यहाँ पे, आई डोंट नो बट भाई, पर हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपनी जो आपके जो ओपिनियन है वो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करना, कि मैं भी देखूँ यार लोगों को कैसे कैसे ओपिनियन, कैसी कैसी राय हैं।